तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज है। तो हम इस क्लास से यह जानेंगे कि शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं एलटी में। तो इसके बाद हम 2021 के 30 क्वेश्चन जो शिक्षण अभिरुचि से हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इन क्लासों को देखकर हम यही समझेंगे कि उत्तराखंड एलटी में शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एलटी में आ सकते हैं। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे। तो ऑप्शन है, उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, दंड देकर, नियमों का पालन करा के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उनको उत्तरदायित्व देकर। तो आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर से क्या स्व अनुशासन यानी कि स्वयं अनुशासन किस प्रकार से विकसित करेंगे उनके अंदर। तो किस प्रकार से करेंगे? उनको उत्तरदायित्व देंगे कि वो अपना कार्य समझ सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। ऑप्शन है, निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो यह ध्यान रखना, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। क्या ध्यान में रखता है? निर्मित उद्देश्य, उद्देश्य क्या हो? निर्मित हो। और दूसरा मानव एवं भौतिक संसाधन। तो ये दोनों इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। तो इसमें पूछा गया है, कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। तो इसमें तत्व नहीं है। ऑप्शन है, संचलन, हाव भाव, विन्यास, प्रेरणा, वाक स्वरूप परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विन्यास प्रेरणा। तो कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? तो ये विन्यास प्रेरणा नहीं है। संचालन, हाव भाव और वाक स्वरूप परिवर्तन क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के तत्व हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है किस लिए? विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु। ये तीनों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो साथियों, इसके बाद हम एलटी में पूछे जाने वाले प्रैक्टिस सेट को इसके बाद चलाएंगे, जो अभी शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चन हर क्लास में कराए जाएंगे। तो जो साथी भी अब तक ऑल तैयारी ग्रुप चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो साथी भी चैनल को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक अवश्य करें और कमेंट भी अवश्य करें कि क्लास आपको किस प्रकार से लग रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। ऑप्शन है, वृद्धिमान आवर्तन वक्र, एस आकार वक्र, ह्रासमान होना चाहिए, ह्रासमान आवर्तन वक्र, समान आवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एस आकार वक्र। तो अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? एस आकार का वक्र कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षा की विश्वसनीयता ज्ञात करना, परीक्षा की वैधता ज्ञात करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशल को ज्ञात करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना क्या कहलाता है, अधिगम मापन की विधि कहलाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता। तो पूछा गया है क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, परिमाणों का सामान्यकरण, समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण, समस्या का चयन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, परिमाणों का सामान्यकरण। तो क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता। तो परिमाणों का सामान्यकरण प्रयुक्त नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम पट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन है श्याम पट्ट तथा शिक्षक की मध्य दूरी, कक्षा कक्ष की लंबाई, श्याम पट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम पट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। तो ध्यान रखना श्याम पट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो क्या रखेंगे, श्याम पट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य की दूरी आप लोग क्या रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है। तो ऑप्शन है संवेगों का विकास करना, समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, संवेगों का विकास करना। तो कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श, क्या पूछा गया है, कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है पूछा गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, संवेगों का विकास करना निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है, और समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, ये दोनों क्या है, निर्देशन एवं परामर्श के अंग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्राविधि कौन सी है। तो ऑप्शन है प्रश्नावली, समाजमिति, प्रत्यारोपण विधि, साक्षात्कार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यारोपण विधि। तो किसी निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्राविधि कौन सी है, प्रत्यारोपण विधि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के समक्ष बनाना कहलाता है। ऑप्शन है अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रयोग कहलाता है। तो संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियां, क्या पूछा गया है, वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम समक्ष बनाना कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अनुप्रयोग विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। तो ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में
प्रावधान है। क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी है। बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी है। बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध भी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अभियोग्यता से तात्पर्य है। ऑप्शन है, शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, छात्रों से अच्छा मेलजोल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना क्या कहलाता है? शिक्षक अभियोग्यता से तात्पर्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है, भाषण, प्रदर्शन, अनुवर्ग, अभिकर्मित अनुदेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुवर्ग। तो सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो क्या करेंगे? अनुवर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, प्रयोजन शैक्षिक हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो छात्रों को प्रयोजन कार्य देते समय शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रयोजन शैक्षिक हो, मतलब शैक्षिक हो प्रयोजन, और सीखना क्रिया द्वारा हो। किसके द्वारा सीखना हो? क्रिया के द्वारा। और संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो। तो संबंध क्या हो? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो। तो उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष संप्रेक्षण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पृष्ठ पोषण हेतु, मूल्यांकन हेतु, पाठ पूर्ण करने हेतु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। तो कक्षा कक्ष संप्रेक्षण हेतु, जो कक्षा कक्ष में संप्रेक्षण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों कराया जाता है? कि इसमें क्या हो? विभिन्न कौशलों के विकास हो, किसके? बालक के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो ऑप्शन है, यह गलत है, यह सही है, यह आंशिक रूप से सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यह सही है। तो संप्रेक्षण प्रक्रिया में जब संप्रेक्षण प्रक्रिया शिक्षक द्वारा किया जाता है तो उनका व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार क्या हो सकता है? शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो ये क्या है? सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? गैर संज्ञात्मक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, बाह्य पक्ष और संज्ञात्मक पक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञात्मक पक्ष। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष होता है? तो संज्ञात्मक पक्ष इसका राइट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, अध्यापक होने के नाते यदि किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? ऑप्शन है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को
कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है। ऑप्शन है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, समानार्थी शब्द बताना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। तो पूछा गया है विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि क्या है? तो क्या करेंगे? उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करके वाक्यों में प्रयोग करेंगे और फिर उनको समझाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? ऑप्शन है केंद्रक, गुणसूत्र, जीन्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीन्स। तो आनुवांशिक गुणों का पूछा जा सकता है, आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? तो क्या है? जीन्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। ऑप्शन है अनुक्रिया का सामान्यकरण, उद्दीपक का सामान्यकरण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो अनुक्रिया का सामान्यकरण भी होगा और उद्दीपक का सामान्यकरण भी होगा। तो एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार के अनुबंध में निहित क्या होता है? अनुक्रिया, उद्दीपक का सामान्यकरण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। तो पूछा गया है इनमें से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। तो ऑप्शन है साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, मानक, संदर्भ परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मानक संदर्भित परीक्षण क्या है? शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। और शैक्षिक मापन की विधि साक्षात्कार भी है, प्रश्नावली, अवलोकन, ये तीनों हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। ऑप्शन है प्रतिगमन का नियम, भिन्नता का नियम, समानता का नियम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो याद रखना, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। क्या समझना होगा? प्रतिगमन का नियम, भिन्नता का नियम, समानता का नियम। तो ये तीनों नियम अनुवांशिक कर्म को समझने के लिए आवश्यक रूप हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यूह रचना है। शिक्षण की विधि, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। तो शिक्षण व्यूह रचना क्या होती है? उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक शिक्षण तकनीक, शिक्षण सूत्र, शिक्षण युक्ति, शिक्षण विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण सूत्र। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक शिक्षण सूत्र। क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? शिक्षण सूत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। ऑप्शन है परंपरावादी एवं सामाजिक, शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय, जोशीले एवं क्रोधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जोशीले एवं क्रोधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता का वह स्वर जो छात्रों को सीखने के लिए तैयार करता है वह है सामान्य चिंता, चिंता ना होना, अत्यधिक चिंता, अधिगम सीखना,
चिंता से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य चिंता। तो चिंता का वह स्वर जो छात्रों को सीखने के लिए तैयार करता है, तो वो क्या होना चाहिए? सामान्य चिंता होना चाहिए। चिंता ना होना ये भी गलत है, अत्यधिक चिंता होना भी गलत है, और अधिगम सीखना चिंता से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल शिक्षण में दल है। ऑप्शन है, छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दल शिक्षण में दल क्या है? अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। तो अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, वो क्या है? दल शिक्षण में दल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है, प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, ह्यूरिस्टिक, समस्या समाधान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट विधि। तो यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो ये प्रोजेक्ट विधि की ओर संकेत करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, आज हमने 2018 में पूछे गए शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो आप लोगों ने देखा होगा 2018 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, और 2021 में जिन साथियों ने 2021 का पेपर दिया होगा उसमें जो 30 नंबर के शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, उनको भी देखा होगा। तो आप लोग 2018-2021, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 2021 में पूछे गए शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फिर दोनों क्वेश्चनों की सीरीज में देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2024 में किस प्रकार से शिक्षण अभिरुचि से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम दोनों 30 नंबर के क्वेश्चनों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि आगे हमें किस प्रकार से 30 नंबर के शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चनों को। तो इसलिए मैं आप लोगों को 2018 के क्वेश्चनों को लेकर आया कि 2018 में शिक्षण अभिरुचि से किस प्रकार पूछे गए क्वेश्चन हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 2021 का 30 नंबर के क्वेश्चनों को हम शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक रणनीति को बनाएंगे कि आगे हमें किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो साथी भी क्लास को देख रहे हैं और जिन साथियों ने भी क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन साथियों से अनुरोध है, कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को भी अवश्य जोड़ें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।